हमारे यहाँ ऊपर नागर जी बैठे हैं, सुरेंद्र नागर, तो हम तो उन्हें सपोर्ट ज़्यादा करते हैं। अब वो मोदी जी की पार्टी में है, बस मैं ज़्यादा तो कुछ कहना नहीं चाहता। कि जहाँ तक क्या बस कह दी। कह जो समर्थन क्यों, अरे कह भैया ज्यादा। देखो जी मेरी बात सुन लो, कह दिया। नागर हैं यहाँ, भाटी हैं, हम आते एक गांव में हैं जी? लेकिन नागर को तो समर्थन नागर के ही पीछे है। नागर जिस पे हाथ रख दे उसको नहीं है। अरे उसको नहीं है, उसको नहीं है। नागर जो है भाई, वो हमारे सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर नागर जी है, भाजपा में है वो, समझो। नागर जी, सुरेंद्र नागर भाजपा में है, तो जैसे वो कहेगा हम तो वैसे ही कर लेंगे। चलिए ठीक है। असल में क्या है कि सुरेंद्र नागर इस गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर इलाके के एक बहुत ही ताकतवर और जनाधार वाले, आर्थिक रूप से भी बहुत मजबूत, सामाजिक तौर पर भी उनकी पकड़ है। और इस इलाके में जो गुजर बेल्ट का इलाका है, सुरेंद्र नागर ने अपनी एक पकड़ मजबूत बनाई हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। जब वो बसपा में थे तब उन्होंने एक बड़ी आबादी को बसपा की तरफ ले जाने का काम किया, बाद में वो सपा में आए, बाद में अब फिर जैसे सब लोग भाजपा में जा रहे हैं वो भी आ ही गए थे शुरुआती दौर में, और राज्यसभा के सांसद हैं इस जगह से। मैं ये जानने के लिए आया हूँ कि ये जो 10 सालों में ऐसा लग रहा है कि देश जो 10 साल में तरक्की किया, वैसा बीजेपी का ऐसा कहना है, लोगों का भी बहुत मानना है कि आज़ादी के बाद जो 2014 तक नहीं हुआ वो सब 2014 के 24 तक हो गया। आप भी मानते हैं ऐसा हुआ है? ऐसा हुआ है, लेकिन मोदी जी के कार्यकाल में जो काम हुए हैं उनकी हम प्रशंसा करते हैं, लेकिन जो हमारे क्षेत्र का अपना निजी मामला आता तो हमारे यहाँ क्षेत्र में काम नहीं हुए। आप देखते हो यहाँ पे बेरोजगारी तो है ही है, और किसानों के साथ जो हम धरने पे बैठे हैं हमारी सुनी नहीं जा रही है, परसेंटेज के प्लॉट हमको नहीं दिए जा रहे हैं, जबकि जेवर क्षेत्र में सारे काम हो रहे हैं। जो ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में, वो भी गौतम बुद्ध नगर में आते हैं, हम भी गौतम बुद्ध, तो वहाँ तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा ना, वहीं सारे काम वहीं हो रहे हैं, यहाँ कोई काम नहीं हो रहा। गाजियाबाद से लेकर आप दनगौर तक चले जाइए, कोई भी ऐसा रोड नहीं है जो आपको कनेक्टिविटी से ठीक करता हो। जो गाँवों के पहले रोड बने हुए वही रोड आज चल रहे हैं। परसेंटेज का मुद्दा आया तो परसेंटेज यहाँ नहीं दे रहे, जेवर में परसेंटेज दे रहे हैं। मोदी जी अपनी जगह काम ठीक कर रहे हैं, ये सब मानते हैं, रोड भी कर रहे हैं, देश के प्रति भी उन्होंने काफ़ी कुछ करा, लेकिन जो अब हमारे यहाँ का मुद्दा आता है उसमें उन्होंने क्या करा, कुछ नहीं हो रहा, सुनने वाला कोई नहीं है यहाँ पे। जो परसेंटेज के प्लॉट लगे हुए हैं उनको हमारे आज तक किसानों तो आप लोग के नोएडा के नोएडा का हमारा मामला है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि नोएडा के, ग्रेटर नोएडा के किसानों का, गांव में मैं जाता हूँ तो उनका सबसे बड़ा मुद्दा मुआवजे का है। जो जमीन उनकी गई है उसका मुआवजा सही तरीके से नहीं मिला, जितना मिलना था नहीं मिला, 5% के प्लॉट नहीं मिले, मुआवजे का रेट नहीं बढ़ा। ये तो हमेशा ये चर्चा होती रहती है, हर गांव में ही मैं जाता हूँ। हमारा मुद्दा भी तो यही है। देखो पूरे देश में कहाँ क्या हालात हो रहे हैं वो तो सब जानते हैं, उनके वहाँ क्या हो रहा, हमारे यहाँ क्या हो रहा। हम अपनी समस्याएं बता रहे हैं, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं करा इन्होंने। आप देखोगे रोड टूटे पड़े हैं सारे गाँवों के, गाँव में विकास नहीं करा रहे, गाँव में गंदगी का ढेर लगा हुआ है, प्रधानी खत्म होगी, सुनने वाला कोई नहीं। जो यहाँ के विधायक और एमपी है, विधायक एमपी क्या करा रहे, कुछ नहीं करा रहे। जाएगा देख लो आप, गाँव की स्थिति देखो आप, जाए कभी गाँव में अंदर घुसो, कितनी नालियाँ गंदगी से पटी पड़ी हैं सारी। अच्छा एक बात बताओ, आप अपने विधायक और एमपी के काम से कितना खुश हो और मोदी जी के काम को, दोनों दो चीजें देखते हो, या मोदी जी का चेहरा देख के इनको कोसते हुए भी इनको देना चाहते हो? देखो जी, मजबूरी में लोगों का कहना है, ये तो अपना अपना मुद्दा है। मोदी जी को छोड़ के यहाँ क्या काम, महेश शर्मा जी ने कुछ काम करे हो तो बताओ आप, या तेजपाल जी ने कोई काम कराए तो उनके बारे में बताओ आप। एक रोड निकाला उसे भी 10 साल हो गए, उसके बाद मेरे को रोड ही नहीं निकला है। अगर हम पूछे कि मोदी जी ने क्या करा, नहीं, मोदी जी ने देश के लिए प्रति करा, इन लोगों ने कुछ नहीं करा। यहाँ पे क्या कर रहे बताओ भाई। परसेंटेज का मुद्दा मेन हमारा मुआवजे का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, उस पर इन्होंने क्या करा है? मुआवजे का है, ये नोएडा में पैदा हो गए और नोएडा आप वो मनाओ कि यहाँ पर आपकी ज़मीनें चली जा रही, मुआवजा है, सब नोएडा गाजियाबाद वाले किसानों का
देख रहे हो ऐसे चौपाल में जहाँ बैठे हो, और इसी यूपी के 73 जिलों में 72 जिलों में क्या हाल है किसानों के, मालूम है कुछ? नहीं, एक बात बताओ, दिल्ली के नज़दीक हम आ रही हो तो ऑटोमेटिकली होना ही था यहाँ पे। आप यहीं क्या देखा, बॉम्बे में जाएगा देख लो, कहीं भी जाएगा देख लो, ये तो ऑटोमेटिक तरक्की सब जगह आती है। बात लेकिन सही है। किसानों के मुद्दे तो होने चाहिए ना, जमीन तो किसान की जा रही तो है। वो तो कहते हैं जो किसानों को 10 साल में किसी सरकार ने किया, हमने कर दिया, क्या कर दिया बताओ? 500 रुपया दिया, कुछ भी नहीं था। पिछले 5 साल में इन्होंने यूरिया कम किया, दाम बढ़ा। आज हर पेट्रोल डीजल बढ़ा दिया, यूरिया पे बढ़ा दिए। 500 रुपए दे के क्या करा रहे हो आप? कोई 500 सरकार दी 500? कौन से? कोई। ये तो एक लॉलीपॉप, ये कुछ नहीं है। 500 रुपए में क्या होता है? क्या होगा 500 रुपए? अच्छा, देश का विदेशों में डंका बजने के अलावा मोदी जी का और कौन सा काम आपको अच्छा लगता है? तो विदेशों में उन्होंने पेट बनाए, ये चीज़ हम मानते हैं। अब ये तो देश की इकोनॉमी, आप ये जो परसेंटेज पहले थी, जो देश पर कर्जा उतना अब डबल नहीं हो गया क्या? जो देश पे कर्जा था वो दुगना तिगना हो गया, नहीं हो गया अभी? हो गया। हो गया। आप मानते हो इस चीज़ को? कर्जा बढ़ा है लेकिन आमदनी इकोनॉमी भी तो बढ़ रही है। उन्हें बढ़िया, तो कर्जा तो बढ़ेगा ही। लेकिन हम तो अपने गृह क्षेत्र की बात कर रहे हैं। देखो, मोदी जी अपना केंद्र में ठीक काम कर रहे हैं, हम इस चीज़ को मानते हैं। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ भी तो काम होने चाहिए ना। भाई इधर सीट बदल गई। अरे बैठो बैठो बैठो। आपका क्या, अच्छा आप क्या करते रहे? मैं सर्विस में था 10 फोर्स, फौज में? ना अपनी सिविल में ही 10-12 साल हो गए रिटायर हुए। अब तो मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ बस मौज मस्ती में ही। किस विभाग में थे? जल निगम, यूपी जल निगम। तो बड़ा भ्रष्टाचार था उसमें जल निगम। नहीं, भ्रष्टाचार कैसे हो जाएगा? भ्रष्टाचार कैसे हो जाएगा? अरे पहले जल निगम में भ्रष्टाचार नहीं था? वो था, है तो अभी भी सारे सरकारी विभागों में है। कोई कह सकता सरकारी विभाग कोई भ्रष्टाचार के बगैर चलता है? ना, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा क्यों? हमारी पेंशन बंद करवावे, ऐसे क्या बात है? पेंशन भ्रष्टाचार पे बना। हाँ, तेल की मुसद्दी खड़ की। हमारे तेलिए तो तेल की, मुसद्दी खड़ की। हमें भी अपनी पेंशन की है, सही टाइम पे पेंशन आ जा। पर एक परेशानी कर रहा कि हमारी यूपी गवर्नमेंट ने तो कि पेंशन के जो डीए लग रहे हैं वो डीए रोके पड़े हैं। एरियर आएगा, इकट्ठे आ जाएगा। डीए कब आएगा? अब तनख्वाह बढ़ती रहा, अब हाथ के हाथ तो दे नहीं रहे, तब बड़ा जोर पड़ा है उन पर भी, बड़ा आंदोलन करने पड़े हैं, मांग करनी पड़े हैं। डीए आ जाए तो बल्ले बल्ले ही है, और क्या। तो अभी आप तो नौकरी करे कितने साल? 33 साल 12 साल से ले रहे पेंशन। हाँ, लोग हमको लगता है जितनी नौकरी की उतना ही साल पेंशन मिलोगे, जिस हिसाब से दिख रहे। और लूंगा। और ये जो ओपीएस, पुरानी पेंशन बहाली के लिए नए लोग जो नौकरी कर रहे हैं, वो जो कह रहे हैं कि भाई पुरानी पेंशन बहाल करो, हमें भी पेंशन दो, उनके बारे में कुछ सोच रहे हो आप? वो तो मेरी समझ में नहीं आया, पुरानी नई पेंशन का राग मेरी समझ में नहीं आ रहा, वो क्या परिभाषा ही उसकी। मैं उस बारे में नो कमेंट्स, मुझे पता ही नहीं उसका क्या मामला। कसम भाई पंडित जी। अरे पुरानी पेंशन आप जो अंतिम तनख्वाह पाते थे उसकी आधी मिलती थी, जो आखिरी तनख्वाह। अब भी ऐसी मिल रही है हमें तो। हाँ, नई में ऐसा नहीं है। नहीं में ना होगा तो हमें तो अपनी मिल ही रही है, अपनी तो हमें। तो पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए कि नहीं? अगर ये रखते हैं आज दे रहे हैं 2004 के बाद, तो उन्हें भी बेनिफिट मिलना तो चाहिए, उन्होंने भी नौकरी की है, होनी चाहिए वो भी। ये चुनाव का मुद्दा बन सकता है, इसको विपक्ष कह रहा है। ना 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 ना, इतने बड़ी सल्प नहीं। मैं भी मानता हूँ कि ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये सब में कहा था इन्होंने, यहाँ तो हार गए, पेंशन बंद भी कर दी पूरा नई वाली। तो क्या आपको क्या लग रहा है ये मोदी का और बीजेपी का क्या मामला चल लिया? देखो, राष्ट्रीय स्तर पे मोदी की वाह है, उसी के राष्ट्रीय स्तर पे और विदेशों में भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी मोदी जी का नाम है। मोदी जी ठीक काम किया उन्होंने। अब इसकी अर्थव्यवस्था या ये तो अर्थशास्त्री जाने कि कर्ज है या कितना विकसित हो रहा है, लेकिन जो हम देखते हैं बाहर के प्रधानमंत्री भी आके इनके पैर छू रहे हैं, अब उसका असर ही हमारी नई जनरेशन पे भी पड़ता है। लेकिन एक दूसरा, हाँ, एक कारण और भी है कि हमारे जो सुंदर नागर जी हैं वो राष्ट्रीय सचिव भी हैं,
एमपी भी हैं यहाँ के, तो उनसे भी अटैचमेंट होने के नाते हमें रहना पड़ेगा। लेकिन कहीं कहीं कभी कभी हमारे बच्चों में ये भी बात आती है, हम में भी आती है ये बात, तो कि भाई हमारे क्षेत्रीय नेता भी खड़े हैं, बरादरी से भी हैं, महेंद्र नागर जी, तो बस ऐसा ही रहेगा मामला, बराबर बराबर का सा देहात में। तो अच्छा, ये कैंडिडेट डॉक्टर महेश शर्मा को लेके लोगों की क्या राय है? वो एक तरह से संतुष्ट है इस बात से कि देहात की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉलोनी में इतने इतने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन गई, एक गांव के बराबर एक ही टावर में इतनी वोट हो गई। अब वो देहात की तरफ, देहात से उनका रुझान, कोई भी जिससे जहां वोट मिले, जहां जिसके ज्यादा वोट रहे उधर ही ध्यान देगा, कि जहां वो कम वोट रहे वो उधर ध्यान देगा? जिसकी अच्छा। जीत जहां से हो। अच्छा यहाँ से वोट नहीं है, वोट तो यहाँ- देखो, बीजेपी हिंदू की बात करे तो किस लिए करे? हिंदू के वोट ज्यादा वो वोटों की वजह से कर रहे हैं वो भी। है ना। हाँ, तो आप बताइए।